नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेद के रहस्य के तीसरे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे त्रिफला चूर्ण के विषय में। समस्त रोगों की दवा त्रिफला चूर्ण। आजकल मनुष्य प्रकृति से जितना दूर होता जा रहा है उतना ही वह विभिन्न रोगों से घिरता जा रहा है। वर्तमान की अपेक्षा पहले के लोग ज़्यादा स्वस्थ तथा सुखी होते थे, क्योंकि वे अथक परिश्रम करते थे, शुद्ध आहार ग्रहण करते थे तथा स्वच्छ रहते थे। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था, इसलिए वे स्वस्थ एवं दीर्घजीवी थे। किंतु आज के मनुष्य जीवन में इसका काफ़ी अभाव दिख रहा है। स्वस्थ तथा दीर्घ आयु तक जीने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है त्रिफला। यदि कोई व्यक्ति त्रिफला का नियमित रूप से निर्दिष्ट नियमों के आधार पर निरंतर 12 वर्षों तक सेवन करता रहे तो उसका जीवन सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है। वह स्वस्थ तो रहेगा ही, दीर्घ जीवन भी प्राप्त करेगा। विभिन्न औषधियों से वह सर्वदा के लिए अपना पिंड छुड़ा लेगा, क्योंकि त्रिफला रोगों की एक अमृत दवा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। त्रिफला में 3 पदार्थ हैं, आंवला, बहेड़ा और पीली हरण। इन तीनों का सम्मिश्रण त्रिफला कहलाता है। आंवला, बहेड़ा और पीली हरण भला कौन नहीं जानता। ये तीनों पदार्थ सहज में ही मिल जाते हैं। इन्हें प्राप्त कर घर पर ही त्रिफला का निर्माण किया जा सकता है। त्रिफला बनाने की विधि इस प्रकार है। त्रिफला के लिए इन तीनों पदार्थों के सम्मिश्रण का एक निश्चित अनुपात है। यह इस प्रकार है: पीली हरण का चूर्ण 1 भाग, बहेड़े के चूर्ण 2 भाग और आंवले के चूर्ण का 3 भाग। इन तीनों फलों की गुठली निकालकर खरल आदि में कूट पीसकर चूर्ण का मिश्रण तैयार कर लें। यह मिश्रण कांच की बोतल में कार्क लगाकर रख दें, ताकि बरसाती हवा इनमें न पहुंच सके। 4 माह की अवधि बीत जाने पर बना हुआ चूर्ण काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह उतना ही उपयोगी नहीं रह पाता जितना होना चाहिए। त्रिफला के सेवन की विधि का भी हमें ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। त्रिफला 12 वर्ष तक नित्य और नियमित रूप से विधिवत प्रातः बिना कुछ खाए पिए ताजे पानी के साथ 1 बार लेना चाहिए। उसके बाद 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। कितनी मात्रा में यह लिया जाए इसका भी विधान है। जितनी उम्र हो उतनी ही रत्ती लेनी चाहिए, परंतु एक बात का ध्यान रहे कि इस त्रिफला के सेवन से 1 या 2 पतले दस्त हो सकते हैं, किंतु इससे घबराना नहीं चाहिए। यदि यह त्रिफला प्रत्येक ऋतु में निम्न वस्तुओं के साथ मिलाकर लिया जाए तो इसकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि प्रत्येक ऋतु का अपना अपना स्वभाव होता है। वर्ष भर में 2-2 माह की 6 ऋतुएं होती हैं। त्रिफला के साथ कौन सी ऋतु या माह में कौन सा कितनी मात्रा में पदार्थ लिया जाए वह इस प्रकार है। पहला, श्रावण और भाद्रपद यानी अगस्त और सितंबर में त्रिफला को सेंधा नमक के साथ लेना चाहिए। जितना त्रिफला सेवन करें सेंधा नमक उससे छठा हिस्सा लें। दूसरा, आश्विन और कार्तिक यानी अक्टूबर तथा नवंबर में त्रिफला को शक्कर या चीनी के साथ त्रिफला की खुराक से छठा भाग मिलाकर सेवन करना चाहिए। तीसरा, मार्गशीर्ष और पौष यानी दिसंबर तथा जनवरी में त्रिफला को सौंठ के चूर्ण के साथ लेना चाहिए। सौंठ का चूर्ण त्रिफला की मात्रा से छठा भाग हो। चौथा, माघ तथा फागुन यानी जनवरी और मार्च में त्रिफला को लैंडी पीपल के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए। यह चूर्ण त्रिफला की मात्रा के छठे भाग से कम हो। पांचवा, चैत्र और बैसाख यानी अप्रैल तथा मई में त्रिफला का सेवन त्रिफला के छठे भाग जितना शहद मिलाकर करना चाहिए। छठा, ज्येष्ठ तथा आषाढ़ यानी जून और जुलाई में त्रिफला को गुड़ के साथ लेना चाहिए। त्रिफला की मात्रा से छठा भाग गुड़ होना चाहिए। जो व्यक्ति इस क्रम और विधि से त्रिफला का सेवन करता है उसे निश्चित रूप से बहुविध लाभ होता है। उसका एक प्रकार से कायाकल्प हो जाता है। पहले वर्ष में यह तन की सुस्ती, आलस्य आदि को दूर करता है। दूसरे वर्ष में व्यक्ति सब प्रकार से रोगों से मुक्त हो जाता है, अर्थात सारे रोग मिट जाते हैं। तीसरे वर्ष में नेत्र ज्योति बढ़ने लगती है। चौथे वर्ष में शरीर में सुंदरता आने लगती है। शरीर कांति तथा ओत से ओतप्रोत हो जाता है। 5वें वर्ष में बुद्धि का विशेष विकास होने लगता है। 6ठे वर्ष में शरीर बलशाली होने लगता है। 7वें वर्ष में केश रानी यानी बाल काले होने लगते हैं। 8वें वर्ष में शरीर की वृद्धता तरुणाई में बदलने लगती है। 90वें वर्ष में व्यक्ति की नेत्र ज्योति विशेष शक्ति संपन्न हो जाती है। 10वें वर्ष में व्यक्ति के कंठ पर शारदा विराजने लगती है। 11वें और 12वें वर्ष में व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है।
इस प्रकार 12 वर्ष तक निरंतर उपर्युक्त विधि से त्रिफला का सेवन करने के उपरांत व्यक्ति न रहकर परम साधक बन जाता है, क्योंकि उसकी समस्त मनोवृत्तियां स्वस्थ तथा सात्विक हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य रोगों के विषय में मैं आगे बात करता रहूँगा। धन्यवाद।